जब जब होई धर्म की हानि, बारहि असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि, बारहि असुर अधम अभिमानी। तब तक धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीड़ा। तब तक धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीड़ा। विष्णु अवतार राम इस धरा पर अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के उद्देश्य से आए थे। उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए सनातन के सर्वोच्च आदर्शों और मर्यादा को अपने जीवन के माध्यम से चरितार्थ किया। जीवन भर संघर्ष और कष्ट का जीवन जीकर भी वे सदा धर्म का मार्ग आलोकित करते रहे। समस्त संसार इस तथ्य से परिचित है कि श्री राम ने रावण का वध करने के लिए अवतार लिया था, परंतु नारायण के लिए यह कार्य दुर्लभ नहीं था जिसके लिए वे स्वयं धरती पर आते। ये इतना सरल काम था कि उनके अनुज लक्ष्मण जी, पवन पुत्र हनुमंत अथवा जामवंत जी भी कर सकते थे, परंतु कुछ कार्य ऐसे थे जो इतने महत्वपूर्ण थे कि उनके लिए ही श्री राम धरा पर आए थे। माता शबरी की लंबी प्रतीक्षा को संपूर्ण रूप से फलित करने के लिए प्रभु श्री राम का आगमन आवश्यक था। सर्वोच्च सत्ता का समाज के सबसे कमजोर और तिरस्कृत वर्ग तक स्वयं चलकर जाना एक आदर्श की प्रस्तुति एवं आदर्श राम राज्य का संदेश था। श्री राम स्वयं त्रिलोक स्वामी थे, तब भी उनका अवतरण सांसारिक प्रक्रिया द्वारा ही हुआ था। राजा दशरथ का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए पुत्र प्राप्ति हेतु उन्होंने अश्वमेघ और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करने का निर्णय लिया। उस यज्ञ में राजा दशरथ ने अनेक ऋषियों, तपस्वियों और विद्वानों को आमंत्रित किया। गुरु वशिष्ठ और ऋषि श्रृंगी के नेतृत्व में यज्ञ आरंभ हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा यह महायज्ञ संपन्न हुआ। संपूर्ण वातावरण वेदों की ऋचाओं के उच्च स्वर में पाठ से गूंजने तथा सुमिधा की सुगंध से महकने लगा। यज्ञ की समाप्ति के पश्चात समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन धान्य, गौ आदि भेंट दी गई हैं और उन्हें सादर विदा किया गया। महायज्ञ का प्रसाद राजा ने अपनी तीनों पत्नियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को दिया। प्रसाद के फलस्वरूप तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया और इस प्रकार चैत्र माह के शुक्ल नवमी के पावन दिवस पर रघुकुल द्वीप श्री राम का जन्म हुआ। रामलला का वो बाल रूप इतना आकर्षक था कि उन्हें देखने वाला प्रत्येक व्यक्ति मोहित हो जाता था। यज्ञ प्रसाद के फलस्वरूप राजा दशरथ की दूसरी पत्नी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को और तीसरी रानी कैकेयी ने 1 पुत्र को जन्म दिया। रघुकुल के सभी राजकुमार अत्यंत प्रतापी और तेजस्वी थे। महाराज ने ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी और उन सभी ने महाराज के पुत्रों को आशीर्वाद दिया। प्रजाजनों को राजा दशरथ ने धन धान्य और दरबारियों को रत्न आभूषण भेंट दिए। महर्षि वशिष्ठ ने महाराज के पुत्रों को रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम से सुशोभित किया। कहते हैं कि श्री राम जन्म के पश्चात गगन से पुष्पों की वर्षा हुई थी और चारों ओर उल्लास और आस्था का वातावरण था। समय के साथ चारों बड़े होने लगे। रामचंद्र अपने गुणों से प्रजा के बीच बेहद लोकप्रिय हो गए। किशोरावस्था में ही चारों भाइयों को गुरु वशिष्ठ के आश्रम भेज दिया गया था, जहाँ पर उनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई। आश्रम में उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान के साथ अस्त्र कौशल भी प्राप्त हुआ। वे अपने माता पिता और गुरुजनों का बेहद आदर करते थे और उनकी सेवा में लगे रहते थे। उनके तीनों भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी उनका अनुसरण करते थे। राजा दशरथ और तीनों माताओं का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर प्रेम, गर्व और आनंद से भर उठता था। वर्तमान समय में भी रामलला की महिमा अतुलनीय है। यही कारण है कि 500 वर्षों की प्रतीक्षा और संघर्ष के पश्चात 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सभी भक्तगण अत्यंत प्रसन्न और उत्साहित हैं। न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व को इस अलौकिक प्राण प्रतिष्ठा की प्रतीक्षा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हर जानकारी के लिए जुड़े रहिए भारत माता चैनल के साथ।